ओम शांती. विशेष श्रावण महिन्यानिमित्त आपली ही अव्यक्त वाणीची शृंखला चालू आहे. आजच्या या शृंखलेमध्ये आपण चौथा बाबांचा संदेश ऐकणार आहोत. या संदेशामध्ये बाबांनी विषय स्पष्ट केलेला आहे. दादीजी ज्यावेळी वतनमध्ये गेल्या, गुलजार दादीजी, त्यावेळी त्यांना ब्रह्मा बाबांच्या गळ्यामध्ये अनेक माळा दिसल्या. तर त्या माळांची साईज वेगवेगळी होती. शिवबाबांनी त्या माळा काढायला सांगितल्या. त्यावेळी ते लक्षात आलं की प्रत्येक माळा जी आहे त्या प्रत्येक माळेची साईज वेगवेगळी होती. मग दादीजींनी विचारलं की ह्या कशाच्या माळा आहेत. तर शिवबाबांनी सांगितलं की ह्या उल्हनांच्या माळा आहेत. उल्हना म्हणजे तक्रार. बाबांशी रुहरियान करत असताना बाबांची मुलं बाबांना उल्हना देत होते, म्हणजे तक्रार करत होते, वेगवेगळ्या प्रकारच्या तक्रारी. तर बाबा सांगतात या तक्रारी होत्या, पण त्यामध्ये स्नेह प्रेम सामावलेलं होतं. बाबा आम्हाला सोडून का गेले किंवा बाबा इतक्या लवकर का गेले, अशा प्रकारच्या त्या तक्रारी होत्या. मग दादींनी बाबांना विचारलं की तुम्ही काय केलं. तर बाबा म्हणाले की जशा त्यांच्या तक्रारी होत्या तसा मी त्यांना रिस्पॉन्स दिला. म्हणजे इथं ब्रह्मा बाबा बोलले की जशा त्यांच्या तक्रारी होत्या तसा मी त्यांना रिस्पॉन्स दिला. तर ब्रह्मा बाबांनी सुद्धा एक तक्रार केली की मी जोपर्यंत होतो तोपर्यंत तुम्ही माझी इच्छा पूर्ण करून दाखवली नाही. ब्रह्मा बाबांची इच्छा अशी होती की सर्वांनी अव्यक्त फरिश्ता बनावं, पण ब्रह्मा बाबा असेपर्यंत तर ती तक्रार पूर्ण झाली नाही किंवा ती बाबांची इच्छा पूर्ण झाली नाही. आणि म्हणून बाबांनी ही तक्रार केली की मी जोपर्यंत होतो तोपर्यंत तुम्ही अव्यक्त स्थिती प्राप्त केली नाही. आता इथून पुढे तरी ती अव्यक्त स्थिती प्राप्त करा. त्यामध्येही बाबा हे स्पष्ट करतायत की ज्यावेळी योगामध्ये असतात, ज्यावेळी शांतीमध्ये असतात, त्यावेळी तर अव्यक्त स्थिती असते, परंतु व्यक्त मध्ये असताना सुद्धा अव्यक्त स्थितीचा अनुभव करा, अशी बाबांची इच्छा आहे. मग दादीजींनी बाबांना विचारलं, ब्रह्मा बाबांना, की इथे तुम्ही दिवसभर काय करता. कारण साकारमध्ये तर ब्रह्मा बाबा फुल टाइम बिझी असायचे. त्यामुळे दादीजींनी बाबांना विचारलं की इथं वतनमध्ये तुम्ही काय करता. तर मग ब्रह्मा बाबांनी वतन मधला म्युझियम दाखवला आणि त्या म्युझियम मध्ये आपण सर्वजण होतो असं दादी म्हणतात. आणि तिथं प्रत्येक ब्राह्मण आत्मा मूर्तीच्या रूपामध्ये शृंगारित होती. तर ब्रह्मा बाबांनी सांगितलं की मी जोपर्यंत साकार वतनमध्ये होतो तोपर्यंत मी या सर्वांचा मोठा मोठा शृंगार केलेला आहे, आणि आता मी इथे वतन मधून सूक्ष्म शृंगार करत आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये नग भरायचं काम मी इथं करत आहे. म्हणजे जसं आपण पाहतो की साकार वाण्यांमध्ये बाबांनी बेसिक सगळं ज्ञान स्पष्ट केलं. आत्मा, परमात्मा, सृष्टी चक्र
आणि अव्यक्त वाणींमध्ये बाबांनी एकाच पॉइंटच्या डीप मध्ये नेलं. म्हणजे साकारमध्ये बाबांनी मोठा मोठा आत्म्यांचा शृंगार केला आणि अव्यक्त मध्ये बाबांचा हा सूक्ष्म शृंगार चालू झाला. तर बाबांनी ते स्पष्ट केलं की इथं मला इतकं सगळं काम आहे. त्यानंतर बाबांनी विशेष सांगितलं की उपराम स्थिती बनवा. उपराम स्थिती असेल तर याद करण्यासाठी बल मिळेल. उपराम स्थिती असेल तर घरी जाण्याची तयारी लवकर होईल. आणि बाबांनी सांगितलं की उपराम राहणं हा सुद्धा याद करण्याचा एक सहज तरीका आहे. कारण इथं बुद्धी जितकी अटॅच असेल तितकं बाबांची याद करणं अवघड होतं. पण जर उपराम अवस्था असेल तर बाबांची याद करणं सोपं होतं. बाबा सांगतायत की लवकर लवकर पुरुषार्थ, कारण आता जास्त वेळ नाही. बाबा कुणालाही कधीही वतनमध्ये बोलावू शकतात. त्यामुळे एव्हर रेडी राहण्याचा पुरुषार्थ करायला बाबांनी विशेष सांगितलेला आहे. तर हा संदेश 4थ्या दिवसाचा आहे. 4था संदेश आहे हा. आता आपण डिटेल मध्ये हा संदेश ऐकूया. आज जब वतन में गई, हा संदेश गुलजार दादीजींच्या द्वारे आहे. तर दादीजी सांगतायत कि मी ज्यावेळी आज वतन मध्ये गेले, आज जब मैं वतन में गई तो जैसे ही हम पहुंची तो बाप दादा सामने थे ही. बाप दादा म्हणजे शिव बाबा आणि ब्रह्मा बाबा. ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म लोकमध्ये सूक्ष्म शरीरामध्ये राहतात आणि त्यांच्यामध्ये परमधाम मधून शिव बाबा आले होते. या दोघांना एकत्रित म्हणतात बाप दादा. या अव्यक्त वाणींच्या शृंखलेमध्ये आपण हा बापदादा शब्द वारंवार ऐकणार आहोत. तर बापदादा म्हणजे शिव बाबा आणि ब्रह्मा बाबा. लेकिन क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा के गले में ढेर की ढेर मालाएं पड़ी हुई थी. फिर बाबा ने कहा यह माला उतार कर देखो. माला उतारी तो कोई बड़ी माला थी, कोई छोटी. हमने कहा, मना दादी जी ने कहा, बाबा इसका रहस्य क्या है? बाबा बोले, बच्ची यह सभी उल्हनों की माला है. क्योंकि बच्चे जब एकांत में बैठते हैं तो बाबा को स्नेह में उल्हना ही देते हैं. हर एक बच्चे ने बाबा को उल्हनों की माला जरूर पहनाई है. बाबा ने कहा, बच्चों को ड्रामा भल याद है, लेकिन प्यारे ते प्यारी चीज तो जरूर है. मना कौन? ब्रह्मा बाबा. तो अचानक ड्रामा को वंडरफुल देख हर एक बच्चा दिल ही दिल में उल्हना देते रहते हैं. बच्चों को ड्रामा याद है, ज्ञान, फिर भी ब्रह्मा बाबा से विशेष स्नेह था, जिसके कारण बच्चे जब रूहरियान करते हैं तो बाबा को उल्हना देते रहते हैं. यूं तो ज्ञान बच्चों को है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम या स्नेह भी है. इसलिए इन उल्हनों को गलत नहीं कहेंगे. उल्हना किस कारण दे रहे बच्चे? स्नेह और प्रेम के कारण. फिर हमने पूछा, बाबा आपने इसका रिस्पॉन्स क्या दिया? तो बाबा बोले, जैसा बच्चा वैसा रिस्पॉन्स. बाबा ने कहा, मैं भी रिस्पॉन्स में बच्चों को उल्हनों की माला ही पहनाता हूँ. बाबा ने भी बच्चों को कौन सी माला पहनाई? उल्हनों की. वह कौन सी? फिर बाबा ने सुनाया, जो बाप की आश बच्चों में थी वह साकार रूप में बाप को नहीं दिखलाए, जो अब अव्यक्त रूप में दिखलानी है.
ब्रह्मा बाबा ने भी बच्चों को उलाहना दी कि जो बाबा की इच्छा थी वो आपने पूरी नहीं की, अब अव्यक्त में आया हूं तो अब तो करो। बाबा ने कहा यह उलाहना भी मीठी रूह रिहान है। बाबा के साबा को उलाहना देना ये भी, और बाबा भी वचना देते हैं, तो ये भी क्या हो गई, मीठी रूह रिहान हो गई। यह भी एक खेल पाल बच्चों का है। साकार रूप में जो बाप दादा ने श्रृंगार कराया वह अब अव्यक्त वतन में बाप दादा देखेंगे। यह सीन पूरी हो गई। फिर भोग स्वीकार कराया। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो? बाबा ने कहा चलो मैं तुमको वतन का म्यूजियम दिखलाऊं। तुम तो म्यूजियम बनाने के पहले प्लान बनाते हो। बाबा का म्यूजियम तो एक सेकंड में तैयार हो जाता है। म्यूजियम माना जैसे वस्तु संग्रहालय होता है जिसमें अनेक पुरानी वस्तुओं का संग्रह होता है। तो बाबा के वतन में, सूक्ष्म वतन में भी म्यूजियम है। तो बाबा ने वो म्यूजियम दादी जी को दिखलाया। उसमें क्या था वो भी हम सुनेंगे। फिर क्या देखा, एक बहुत बड़ा हॉल था। एक ही हॉल में हम बच्चे ढेर की ढेर मॉडलों के रूप में खड़े थे। उन वस्तु संग्रहालय में वस्तुएं होती है, चीजें होती है, और या तो फिर मॉडल्स होते हैं आर्टिफिशियल। लेकिन बाबा के वतन के म्यूजियम में मॉडल के रूप में बच्चे ही खड़े थे। हमने कहा बाबा यह तो हम ही म्यूजियम में खड़े हैं। बाबा ने कहा बच्ची बाबा का म्यूजियम यही है। अभी तुम जाओ, जाकर एक मॉडल को देखो कि बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। जैसे आर्टिस्ट मूर्ति को सजाते हैं। तो बाबा ने कहा देखो बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। हम जब मॉडल के पास गई तो हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा। पूरी सजी हुई मूर्ति दिखाई पड़ रही थी। बाबा ने कहा जो मोटा श्रृंगार है वह तो साकार में ही बच्चों का करके आए हैं, परंतु अब अव्यक्त रूप में क्या सजा रहे हैं। सभी श्रृंगार तो है, जेवर भी है, परंतु जेवर के बीच में नग लगा रहे हैं। माना बाबा बच्चों का इतना सूक्ष्म श्रृंगार करते हैं कि वो तो वतन में स्थूल देखा दादी जी ने, लेकिन अब ये अव्यक्त वाणियां हम सुनते जाएंगे तो समझ में आ जाता है कि बाबा ने कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें समझाई है, जिससे आत्मा पूरी तरह से श्रृंगारित हो जाती है। बाबा के कहने के बाद कोई कोई में जैसे एक्स्ट्रा नग दिखाई पड़े। बाबा ने कहा बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्ति स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। बाबा ने बच्चों को मुख्य शिक्षा वतन से दी कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर फिर व्यक्त भाव में आओ। जब एकांत में बैठते हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहे यह मिस कर लेते हैं। एकांत में होते हैं, योग में होते हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन जब व्यक्त में आ जाते हैं तो बाबा चाहते हैं कि उस व्यक्त भाव में अव्यक्त स्थिति भी रहे या अव्यक्ति से व्यक्त भाव आ जाए। इसलिए एक रस कर्माती स्थिति का जो नग है वह कम है।
तो जिसके जीवन में जो कमी देखता हूँ वह सजा रहा हूँ। जैसे साकार रूप में यह कार्य करता था वही फिर अव्यक्त में करता हूँ। तो बच्चों से जाकर पूछना कि सारे दिन में जैसे बाप बच्चों को सजाते हैं ऐसे बच्चों को भासना आती है। बाबा वतन में बच्चों को सजाते हैं। तो बाबा कहते हैं दादी जी से कि नीचे जाकर पूछना कि बच्चों को वैसी वासना आती है या नहीं आती है। तो ये वासना आती है। आपको अनुभव होगा कि कभी कभी हम इतना अच्छा पुरुषार्थ नहीं करते हैं फिर भी मन की अवस्था बहुत अच्छी रहती है, या बैठे बैठे भी योग करने की इच्छा होती है, अपने आप योग लग जाता है, ऐसे कभी कभी महसूस होता है ना। तो उसका अर्थ ये हुआ कि उस समय बाबा वतन से हमारा श्रृंगार करते हैं। उस टाइम जो योग युक्त बच्चे होंगे उनको भासना आएगी कि बाबा अब मेरे से बात कर रहे हैं, सजा रहे हैं। मना कभी कभी बाबा की एक मदद जो अनुभव होती है तो उसका कारण बाबा वतन से आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता बहलाता रहता हूँ, अव्यक्त रूप वाले बच्चे यह अनुभव करते हैं। मैं खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूँ। ऐसी टचिंग बच्चों को होती ही होगी। मैंने कहा बाबा आप सभी को अव्यक्त वतन में क्यों नहीं बुला लेते, यहाँ ही बड़ा सेंटर खोल दो। कहा अव्यक्त वतन में। अभी तो सभी बच्चे उपराम हो गए हैं। बाबा ने कहा यह उपराम अवस्था होनी ही चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह याद की यात्रा को बल मिलता है। उपराम अवस्था से याद की यात्रा को बल मिलता है। यह उपराम अवस्था सहज याद का तरीका है। अब बच्चों को कहना ज्यादा समय नहीं है, बाबा कभी भी किसको बुला लेंगे। बाबा कभी भी किसको बुला लेंगे क्योंकि अभी ज्यादा समय नहीं है। तो ये बाबा ने कब कहा? 69 में कहा। अभी चल रहा है 2021। तो अभी तो बिल्कुल ही समय नहीं है, तो बच्चों को उपराम रहना है। तो आज बाबा मना इस चौथे संदेश में बाबा ने विशेष संदेश दिया है कि अव्यक्त स्थिति में रहकर व्यक्त भाव में आओ, दूसरा उपराम रहो, और तीसरा कि बाबा कब बुला सकते। तो ये भी संदेश बाबा ने दिया है। ये हम 5वां संदेश सुनेंगे जिसमें बाबा ने विशेष स्पष्ट किया है कि अंतर्मुखी रहो। या 5व्या संदेश मध्ये बाबांनी अंतर्मुखी राहण्याचा विशेष संदेश दिलेला आहे। तर ज्यावेळी दादी वतन मध्ये गेल्या त्यावेळी दादींना असा अनुभव झाला की या आकाशामधून पास होताना दादींना असा अनुभव झाला की मी लाईट मधून पास होतीये, हे सगळं आकाशमयच आहे आणि या लाईट मधून मी चाललेली आहे असा दादींना अनुभव झाला। आणि वतन मध्ये सुद्धा दादींना असा अनुभव झाला की जसं सूर्योदयाची वेळ असते, लाल प्रकाश पसरलेला असतो आणि त्यामध्ये सूर्य उगवत असतो, त्याच पद्धतीने दादीजींना असा अनुभव झाला की सूक्ष्म पूर्ण सूर्योदयाप्रमाणे प्रकाशमय आहे आणि त्याच्यामध्ये सूर्याप्रमाणे तेजस्वी ब्रह्मा बाबा दादीजींना दिसले।
तर मग बाबांनी यावरून दादींना संदेश दिला की तुम्ही साकार वतनमध्ये राहत असताना सुद्धा अशाच पद्धतीने लाईट माईट स्वरूप बनून राहा. तुम्ही जितके एकांत मध्ये राहाल आणि अंतर्मुखी बनून स्वतःचं चेकिंग कराल, तितकी ही लाईट माईट स्थिती बनत जाईल. तर बाबांनी हे जे दृश्य दाखवलं, यामधून पण बाबांनी असा संदेश दिला. त्यानंतर बाबांनी दादींना खूप प्रेम स्वरूप बनून दृष्टी दिली आणि दादींना सांगितलं की अशाच प्रकारे प्रेम आणि शक्ती स्वरूप बना आणि आत्म्यांना बाबांच्या जवळ आणा. जसं ब्रह्मा बाबांनी प्रेम स्वरूप बनून आणि शक्ती स्वरूप बनून सर्वांची पालना केली, त्याचप्रमाणे बाबा सांगतायत की तुम्ही सुद्धा इतरांची पालना करा, प्रेम स्वरूप बनून आणि शक्ती स्वरूप बनून. तर बाबांनी यामध्ये 2 संदेश दिले. एक तर एकांतमध्ये बसून अंतर्मुखी बनून स्वतःचं चेकिंग करा आणि दुसरा संदेश हा दिला की शक्ती स्वरूप बना आणि प्रेम स्वरूप पण बना. आता आपण हा संदेश डिटेल मध्ये ऐकूया. साकार में रहते भी लाइट माइट रूप बनने के लिए अंतर्मुख हो. परमधामला किंवा सूक्ष्म वतनला तर आपल्याला जायचंच आहे, पण संपन्न आणि संपूर्ण बनून जायचंय. तोपर्यंत आपल्याला या साकार वतन मध्येच राहायचंय. पण कसं राहायचंय? लाईट माईट रूप बनून. काय करायचंय? अंतर्मुखी बनायचं आहे. साकार में रहते भी लाइट माइट रूप बनने के लिए अंतर्मुखी रहो. आज जब वतन में गई तो जाते ही अनुभव हो रहा था जैसे कि लाइट के बादलों से क्रॉस करके वतन में जा रही हूँ. बादलों की लाइट ऐसे लग रही थी जैसे सूर्यास्त होते देखने में आती है. जैसे ही वतन में पहुंची तो वहां भी ऐसे ही देखा कि लाइट के बादलों के बीच बाप दादा का मुखड़ा चंद्रमा समान चमकता हुआ देखने में आ रहा था. सीन तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज का वायुमंडल था. बाप दादा के साथ मुलाकात में भी शांति और शक्ति की भासना आ रही थी. फिर तो मुस्कुराते हुए बाबा बोले, भल तुम बच्चे शरीर में साकारी सृष्टि में हो, फिर भी साकार में रहते ऐसे ही लाइट माइट होकर रहना है. जो कोई भी देखे तो महसूस करे कि यह कोई फरिश्ते घूम रहे हैं. बाबा कहते हैं, साकार में रहते लाइट माइट रूप होकर रहो, दूसरों को ऐसा अनुभव हो जैसे कि ये फरिश्ते घूम रहे हैं. लेकिन वह अवस्था तब होगी जब एकांत में बैठ अंतर्मुख अवस्था में रहे अपनी चेकिंग करेंगे. फरिश्ता रूप बनने के लिए या लाइट माइट स्वरूप बनने के लिए बाबा विधि सुने हैं कि एकांत में बैठ अंतर्मुखी होकर अपनी खुद की चेकिंग करो और जो भी कमजोरियां हैं उसको चेंज करो. इससे बाबा को हम अपनी कमजोरियां देते हैं तो भी वो अपने आप चेंज हो जाती है. ऐसी अवस्था से ही आत्माओं को आप बच्चों से साक्षात्कार होगा. आज वतन में एक तरफ तो बिल्कुल शांति थी, दूसरे तरफ फिर प्यार का रूप बहुत था. क्या था? बाबा की बाहों में सभी बच्चे समाये हुए थे. साथ साथ प्रेम का सागर तो था ही. बाबा ने कहा,
तुम शक्तियों को भी सर्वों को ऐसे ही अब अपने समीप लाना है। आपकी दृष्टि में बाप समान जब प्रेम और शक्ति दोनों ही पावर होंगी तब आत्माएं नजदीक आएंगी। बाबा कहते हैं आपकी दृष्टि में क्या चाहिए? स्नेह भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए, जैसे बाबा की दृष्टि में है, तब आत्माएं नजदीक आएंगी। इसके बाद बाबा ने तीसरा दृश्य दिखाया। क्या देखा? बाबा के सामने ढेर कार्ड्स पड़े थे। बाबा ने कहा, इन कार्ड्स को ऐसे सजाओ जिसका कोई सीनरी बन जाए, क्योंकि हर कार्ड पर सीनरी की डिजाइन, किसमें चित्र किसमें शरीर, हम मिलाने लगी तो उल्टा कभी सुल्टा हो जाता था। बाबा बहुत हंस रहे थे। उसमें बहुत ही सुंदर सतयुग की सीनरियां थी। एक कृष्ण बाल रूप में झूले में झूल रहा था। साथ में मना दासी झुला रही थी। दूसरे में सखे सखियों का खेल था। मतलब तो सतयुग की दिनचर्या थी। फिर बाबा ने विदाई देते समय कहा, बच्ची, सबको संदेश देना, शक्ति स्वरूप भव, प्रेम स्वरूप भव। बाबा ने विशेष संदेश दिया, शक्ति स्वरूप भव, प्रेम स्वरूप भव। और दूसरा पॉइंट बाबा ने समझाया, लाइट माइट स्वरूप बनकर रहो। उस भी सिंपल विधि बाबा ने सिखाई। एकांत में बैठकर अंतर्मुखी अवस्था में रहकर अपनी चेकिंग करो। अभी बाबा का आज का तीसरा और टोटल में आज ये छठा संदेश है, जिसमें बाबा ने स्नेह के रिटर्न की सौगात दी है। बाबा का बच्चों से जो स्नेह है, स्नेह के कारण बाबा ने सौगात दी है, पवित्र भव और योगी भव। तो इसमें बाबा ने विशेष दो दिखाए। एक दृश्य ये देखा दादी जी ने कि एक स्थान पर वतन में बहुत भीड़ है और वहां पे टिकट बांटा जा रहा था और जिसको टिकट मिल रही थी वो अंदर जा रहा था और अंदर के दरवाजे पर लिखा था स्वर्ग का द्वार। कोई टिकट ले रहे थे और कोई नहीं ले रहे थे। कुछ समय के बाद वो टिकट देना बंद हो गया। दादी को मैसेज दिया। कई आत्माएं सुनती है, सोचती है ये क्या कार्य चल रहा है। ये सब आत्माएं सोचती तो है, अनुसार चलती नहीं है और फिर भाग्य को गंवा देती है। तो ये एक दृश्य दादी जी ने देखा। दूसरा, एक नदी देखी और उसमें कोई स्नान कर रहे थे, कोई सिर्फ दूर से देख रहे थे, कोई नहा रहे थे, मना अलग अलग सब कर रहे थे। तो फिर कईयों को उस स्नान का मूल्य था और कईयों को नहीं था। तो बाबा ने उससे गुलजार दादी जी को स्पष्ट किया कि कई बच्चों का मूल्य है तो वो दूर दूर से बाबा, कई बच्चे नजदीक होते हुए भी उनको इतना मूल्य नहीं है। जैसे कि बाबा ने कहा कि आबू निवासी जो है वो नजदीक है लेकिन उनको इतना मूल्य नहीं है। फिर दादी जी ने देखा कि कईयों ने उसको मिस किया तो वो बहुत पश्चाताप भी कर रहे थे, तो वो भी दादी जी ने देखा। तो बाबा ने कहा कि वो भी समय आने वाला है, जिन्होंने समय वेस्ट गवाया या जिन्होंने पहचाना नहीं, बहुत पश्चाताप करेंगे, ये बाबा ने समझाया। और बच्चों को सौगात कौन सी दी?
योगी भव, पवित्र भव। तो अभी हम ये तीसरा संदेश, माना टोटल में छठा संदेश हम सुनेंगे। स्नेह के रिटर्न की सौगात, पवित्र और योगी बनो। स्नेह के रिटर्न की सौगात, पवित्र बनो और योगी बनो। आज जब इस देह और देह के देश से परे, देह का देश माना ये साकार वतन, अपने सूक्ष्म वतन को ब्रह्मापुर वहां गई। ये है साकार वतन। इसके ऊपर माना आकाश से ऊपर सूक्ष्म वतन है, और सूक्ष्म वतन में पहला है ब्रह्मापुरी, जहां पे ब्रह्मा बाबा अपने सूक्ष्म देह के साथ रहते हैं, अपने सूक्ष्म देह में रहते हैं, उसे कहते हैं ब्रह्मापुरी। तो दादी जी वहां ब्रह्मापुरी में पहुंच गए। वहां गई तो परमात्मा बाप ने एक दृश्य दिखाया। एक बहुत बड़ी भीड़ देखी। फिर देखा जैसे कोई टिकट बांट रहा है और हर एक कोशिश कर रहा है कि हमें भी टिकट मिले। लेकिन थोड़े समय में देखा कि कोई कोई को टिकट मिली और कोई कोई टिकट से वंचित रह गए। जिनको टिकट मिली वे दिल ही दिल में हर्षाते रहे, और जिन्हें नहीं मिली वे एक दो को देखते रहे। वह टिकट कहाँ की थी? उस पर एक दूसरा दृश्य देखा। एक बड़ा सुंदर था जो अचानक खुला। जिनके पास टिकट थी वे दरवाजे के अंदर चले गए, और जिनके पास टिकट नहीं थी वे बेहिया से देख रहे थे। उस दरवाजे पर लिखा हुआ था स्वर्ग का द्वार। जो अंदर चले गए उस दरवाजे पर लिखा था स्वर्ग का द्वार। बाबा ने रहस्य सुनाया कि परमात्मा बाप बच्चों द्वारा सतयुगी नई सृष्टि स्वर्ग की टिकट दिला रहे हैं। परंतु कई बच्चे सोच रहे हैं कि अब नहीं, बाद में ले लेंगे। बाबा टिकट तो सभी को दे रहे थे, लेकिन कई बच्चे सोच रहे थे अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। लेकिन ऐसा न हो कि यह टिकट मिल बंद हो जाए और स्वर्ग में जाने से वंचित रह जाए। बाबा ने कहा, कई आत्माएं सुनती हैं, सोचती है कि यह कार्य क्या चल रहा है। तो बाप दादा बच्चों प्रति यही शिक्षा दे रहे हैं कि अब सोचते सोचते अपने भाग्य को गवा न दो, जिसे टिकट ले लो। फिर दूसरी सीन देखी, नदी बह थी। उस नदी में दूर दूर से कई लोग आकर स्नान कर रहे थे। कई फिर वहां ही नजदीक थे, लेकिन नहा नहीं रहे थे कि उनसे माना नजदीक रहने वालों से कोई पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है, हम जाकर स्नान करें। लेकिन जो नजदीक रहने वाले थे उनको नदी में स्नान करने का महत्व नहीं था, और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मूल्य कम कराते थे। माना कई ऐसे लोग होते हैं ना कि जिनको ज्ञान का महत्व नहीं होता है, और जिनको है उनको भी इधर उधर की बातें सुनाकर उनका महत्व, उनके मन में जो महत्व है वो कम कर देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, यह जो ज्ञान गंगा है, गंगा के नजदीक वाले आबू निवासी है। दूर दूर से आकर तो इसमें स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ वाले इस महत्व को न जान उनको टालते हैं। इसको दूर वालों को। तो कहा ऐसे न हो कि इस भूल में रह जाए।
इसलिए बाप दादा के सब बच्चे हैं, भले आज्ञाकारी बच्चे नहीं है, फिर भी बच्चे तो बाबा को प्रिय है। आज्ञा पालन करने वाले भी और न पालन करने वाले भी, सभी बच्चे बाबा को प्रिय है। तो बच्चों को बाबा शिक्षा देते हैं कि यह अमूल्य में जो ज्ञान गंगा में नहाने को मिल रहा है वह कभी गवा न देना। बस सभी बच्चों के प्रति संदेश दे, चाहे आज्ञाकारी न भी हो तो भी बाबा कहते हैं कि गंगा में नहाने का ये जो समय मिला है इसको गवा न देना। फिर थोड़े समय में देखा कि कईयों ने तो स्नान किया, कईयों ने जल को भरकर रखा, लेकिन कुछ समय बाद नदी ने रास्ता पलटा। जिन्होंने नहाया, जिन्होंने न नहाया, न भरकर रखा, वे औरों से एक एक मांग रहे थे, तड़प रहे थे। जिन्होंने मिस किया, बाबा कहते हैं तड़प रहे थे। तो बाबा ने कहा यह समय अभी आने वाला है। कौन सा समय? जिन्होंने ज्ञान योग नहीं किया, जिन्होंने समय वेस्ट किया, चांस था ज्ञान लेगा लेकिन लिया नहीं, वो अंत में बहुत पश्चाताप करेंगे। और जिन्होंने लिया है उनसे मांगते रहेंगे। यह समय अभी आने वाला है। फिर बाबा ने सभी बच्चों के प्रति एक महामंत्र की सौगात दी। बाबा बोले, एक तो मुझ परम पिता की याद में रहो और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। यही बाप दादा के रिटर्न में महामंत्र की सौगात सभी को दी। बाबा ने कौन सी सौगात दी? याद में रहो, पवित्र बनो और योगी बनो। बाबा ने ये विशाल मंत्र की सौगात। तो आज हमने 3 संदेश सुने। पहला संदेश, अव्यक्त स्थिति में रहकर व्यक्त भाव में आओ। दूसरा संदेश बाबा ने दिया कि अंतर्मुखी रहो और अंतर्मुखी बनकर लाइट माइट स्वरूप बनो। और तीसरा संदेश बाबा ने दिया, पवित्र बनो और योगी बनो। तो कल हम 7वां बाबा का संदेश सुनेंगे। तो आज हम ये 3 संदेश अपने आप में धारण करेंगे। संदेश माना ये वरदान ही है बाबा का, तो इसको अपने अंदर धारण करेंगे और हम भी अव्यक्त फरिश्ता बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति। कल फिर से हम ऑनलाइन अव्यक्त वाणी की श्रृंखला में ज्वाइन होंगे। ओम शांति। Tomorrow morning, 4 o'clock, meditation, 6:30 to 7 o'clock meditation, 7 o'clock Murli class will begin. Make sure when we leave the Diamond Hall, check your belongings. योग जैसे 4 बजे होता वैसे रहेगा, 6:30 से 7 योग डायमंड हॉल में, 7 बजे मुरली क्लास। और उसके बाद वह भाई बहने जिन्होंने अभी तक सौगात नहीं ली है, मुरली क्लास के बाद और नाश्ते से पहले कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठेंगे और उन्हें सौगात मिलेगी।
से करतल मनी से गुलजार दादी जी को बहुत बहुत थैंक्स देंगे। प्यारे बाबा से मिलाया, वरदानों से झोली भरपूर की। शांतिवन के संजय भाई, अब इसके बाद गीत सुधांशु कुमार पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने।